क्यों लिया भगवान शिव शंकर ने शेषनाग के रूप में अवतार? आखिर शेषनाग जी किसके अवतार थे और वो क्यों भगवान विष्णु के जैसे ही शक्तिशाली थे? बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि भगवान शिव शंकर ने ही लिया था शेषनाग के रूप में अवतार। दोस्तों, ये कथा शुरू होती है समुद्र मंथन के समय से। समुद्र मंथन वो समय था जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। ये कथा उस समय की है जब एक बार अपने अभिमान में चूर होकर देवताओं के राजा इंद्र ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए एक सुंदर से पुष्पों की माला को उन्होंने अपने हाथी के सूंड में टांग दिया था, जिसकी वजह से अति क्रोधी ऋषि स्वयं ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम देवताओं को अपने शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया है, इसलिए तुम ऋषियों का कद्र नहीं करते हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ जिससे तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। दोस्तों, वही शक्ति क्षीण हो जाने के बाद देवताओं के पास कोई भी बल पराक्रम नहीं बचा और वो लोग भागते हुए स्वयं भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया कि तुम लोग समुद्र का मंथन करो। समुद्र के मंथन से उसमें से कुछ ऐसे रत्न प्राप्त होंगे जिसकी वजह से तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी। शर्त यह था कि समुद्र को मंथन कैसे किया जाए, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर क्षीरसागर में उतारा। अब उसकी शर्त ये हुई कि उस मंदराचल पर्वत को धरातल कैसे बनाया जाए, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप रूप को धारण किया। उसमें सबसे पहले महादेवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिसके बाद वो स्वयं भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे वो विवाह कर लेती हैं। और फिर प्रकट हुआ हलाहल विष। हलाहल विष इतना शक्तिशाली था कि उसकी महक से ही ना जाने कितने जीव जंतु मरे जा रहे थे। उसमें देवता मानव कोई भी होते, सब उसके विष के प्रभाव से अपने प्राणों को खो दे रहे थे। तभी इस बात को स्वयं सभी देवता ले जाकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे महादेव, आप देवों के देव हैं और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव ने उस हलाहल विष को स्वयं पी लिया और लाकर अपने गले में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ हो गया। दोस्तों, वो विष इतना प्रभावी था कि उस विष को स्वयं भगवान भोलेनाथ भी सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बीमार पड़ गए। बीमारी इस तरह हुई कि धीरे धीरे उनको रोगी बना दिया और हमेशा के लिए वो दुबले पतले होते जा रहे थे। फिर एक दिन स्वयं वेदवर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से स्वयं भगवान शिव शंकर ने सारी बातें बताई कि हे ब्रह्मदेव, अब आप मेरे इस रोग का निवारण करें। ब्रह्मदेव ने कहा, राम नाम का जाप करें, जिससे आपके सभी रोग का निवारण हो जाएगा। तब भगवान शिव शंकर ने राम नाम का जाप किया। अनुष्टुप छंद में विष्णु पद वाक्य द्वारा श्री राम नाम को हृदय में स्थिर कर लिया। श्री राम के नाम में वो स्वयं भगवान पार ब्रह्म उपलब्ध थे, जिन्होंने उनके शरीर के कष्टों का विनाश कर दिया। इसके बाद स्वयं वेदवर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। विश्व के नाथ भगवान शिव शंकर अपने शरीर के स्वस्थ होने से प्रसन्न थे। वह एक क्षण के लिए भी श्री राम को नहीं भूलती थी। 1,00,000 पद का जाप उन्होंने 27 दिनों में पूरा कर लिया। हृदय कमल से श्री राम नाम का स्मरण करने से निष्पाप हो गए और कठिनतम रोग उनके शरीर से समाप्त हो गया। इस प्रकार 2 महीने व्यतीत हो गए। वह पार्वती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे और पार्वती जी के साथ रहने लगे। एक दिन सदाशिव पार्वती को अंक के लिए पार्वती वन में जा पहुँचे। तभी प्रसन्नता पूर्वक माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछा कि 1 मास प्रयत्न एकांत में आसन जमा कर आप किस देवता का भजन कर रहे थे? आपसे बड़ा और कौन है? आप योग में आरूढ़ होकर किसका ध्यान करते हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे भगवती सुनो, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर हम 3 रूप में हैं। हम निराकार ब्रह्म के हृदय से उत्पन्न हुए हैं।
स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। मैं समस्त प्राणियों का संहार करता हूँ और इस प्रकार हम तीनों देवता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। निराकार मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं। मैं वहाँ स्वयं अनंत शेषनाग के रूप में उपस्थित रहता हूँ। दोस्तों, स्वयं भगवान शिव शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं वहाँ स्वयं अनंत के रूप में उपस्थित रहता हूँ। वासुदेव नारायण मेरे ऊपर शयन करते हैं, उसी रूप से मेरा यह रूप भाव से प्रकाशित है। वासुदेव नारायण के रूप में प्रकाशित हुए, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वे वासुदेव ब्रह्मा के भाव से देवताओं का पालन करते हुए और मृत्यु लोक में विष्णु के भाव से पालन करती हैं। मैं पाताल लोक का पालन करता हूँ और इस प्रकार हमने तीनों लोकों को बांट लिया है। मित्रों, आपने समझ लिया होगा कि भगवान शिव शंकर ने क्यों लिया था शेषनाग के रूप में अवतार, जिसका प्रमाण मैं पन्ने के रूप में आपके वीडियो में लगा रहा हूँ। आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति हैं। उनकी पुत्री ने स्वयंवर में मेरे साथ विवाह किया। उन प्रजापति ने यज्ञ किया। उनकी लड़की मुझे खोजने वहां गई। हमें ना पाकर वह उसी यज्ञ कुंड में कूद गई। उसी के कारण मैंने दक्ष प्रजापति को मार डाला। मैंने गंगा तट पर तपस्या करके तुम्हें प्राप्त किया है। हे पार्वती, मैंने उसी तपस्या से तुम्हें प्राप्त किया है। हे पार्वती, प्रजापति दक्ष के वध से मुझे जो दोष लगा था, उससे मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हो गया था और उस रोग को स्वयं हलाहल विष ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। ये जानकर देवताओं को लेकर ब्रह्मा आए और मुझसे तारक मंत्र कहकर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार मंत्र के जाप करने से मेरा शरीर स्वस्थ हो गया और रोग व्याधि मेरे देह से चली गई। तब पार्वती ने कहा, इस मंत्र में नाम किसका है? भगवान शिव जी ने कहा, इसमें विशेष नाम राम का है। असुरों का विनाश करने के लिए भगवान वासुदेव ने 4 रूपों में मानव जन्म धारण किया। जम्बू द्वीप के अयोध्या नगर में सूर्यवंशी राजा दशरथ के घर में तीनों माताओं से श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न 4 भाई ने जन्म लिया। उन्होंने अवतार लेकर राक्षसों का विनाश किया तथा स्वर्ग के देवताओं का उद्धार करके उनकी रक्षा की। पार्वती ने कहा, उनका मंत्र ही सार है। उनके मंत्र को धारण करने से ही व्याधि दूर हो गई। हे महादेव, वो कौन से राक्षस का वध करने के लिए उत्पन्न हुए थे, ये कथा आप मुझसे कहें। अब आपने 1 लाख नाम का जाप किया है, तो आप मुझे राम नाम के 1 लाख के पद सुनाइए। शंकर जी ने कहा, तुम ध्यान लगाकर सुनो पार्वती, जिस नाम के सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल राम को ही तुम तारक मंत्र समझो। जिस नाम के जपने से यमराज दंड नहीं देते हैं। आदि काल में उन्होंने मीन रूप धारण करके शंखासुर का संहार किया। उन परमात्मा देव ने दूसरा अवतार कछुए का धारण करके मंदराचल पर्वत को धारण किया था और तृतीय अवतार में उन्होंने सूकर का रूप धारण करके वासुकी द्वारा छोड़ी गई पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किया। उन्होंने कश्यप असुर को दांतों से चीर कर उसका संहार किया और उस दैत्य के नाम से अनेकों दैत्यों का विनाश हुआ। चतुर्थ अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया। इस प्रकार हे पार्वती, अब तुम्हें मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसके लिए स्वयं भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। मित्रों, अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस रामायण में 4 रावणों का जन्म हुआ था। वो 4 रावण कौन थे और विशेषकर उस रावण ने जिन्होंने माता सीता का हरण किया था, उस रावण से 4 रावणों का क्या संबंध था। इस वीडियो को देखने के लिए इसके पार्ट 2 को आप इंतजार करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। और साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।